साल 2015 के बाद से जब सौर ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है तो भारत को इसके अगुवा के तौर पर देखा जाता है। साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे संगठन का लॉन्च होना, पेरिस समझौते को लागू करना और कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर की दिशा में आगे बढ़ने के लिए 110 सदस्य देशों का शामिल होना, ये बताता है कि दुनिया सौर ऊर्जा के उपयोग को लेकर सजग है। अब भारत सौर ऊर्जा के लिए मिनी ग्रिड संचालित करने को लेकर भी काफी एक्टिव है, जहां विश्व बैंक ने नाइजीरिया में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित 1000 सौर मिनी ग्रिड को वित्तीय सहायता देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं भारत में बिना सब्सिडी के निजी कंपनियों के स्वामित्व में लगभग 700 सौर मिनी ग्रिड संचालित हो रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में इन ग्रिडों ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए समझते हैं कि क्या है सोलर मिनी ग्रिड और इसे ग्रामीण समुदायों के लिए स्थायी ऊर्जा समाधानों के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। साथ ही ये भी समझते हैं कि इसे पूरे भारत में लागू करने में क्या क्या समस्याएं हैं और इनका क्या निराकरण हो सकता है। सौर मिनी ग्रिड एक स्वतंत्र विकेंद्रीकृत बिजली नेटवर्क है। ये राष्ट्रीय ग्रिड से अलग होकर काम कर सकता है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एसएमजी सौर, जल, बायोमास या पवन जैसे रिसोर्सेज के जरिए संचालित किया जा सकता है। ये असल में एक ऑफ ग्रिड प्रणाली है जो बैटरी स्टोरेज पर डिपेंडेंट है। सौर मिनी ग्रिड में छोटे पैमाने पर यानी 10 किलोवाट से लेकर 10 मेगावाट तक बिजली उत्पादन शामिल होता है, जिसके चलते ये सीमित संख्या में उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करता है। अब चूंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इसे दुरुस्त या ऑफ ग्रिड क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसी तरह के प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया में 67.5 करोड़ ऐसे लोगों के लिए बिजली उपलब्ध होगी जो अब तक बिना इसके जीवन काट रहे थे। लगे हाथ आपको बता दें कि मिनी ग्रिड से जुड़े प्रोजेक्ट में सरकार के अलावा निजी क्षेत्र भी अहम भूमिका निभा रहा है। अब अगर मिनी ग्रिड से होने वाले लाभ की बात करें तो मिनी ग्रिड सोलर पावर प्लांट से गांवों में लाइट, टीवी, रेडियो और पंखा चलाने की सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा यूपी नेडा जैसी संस्था तो जिलेवार ऐसे गांव या गांव के समूह का डेटा तैयार कर रही हैं जहां विद्युत आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। ऐसे गांवों में बेसिक जरूरतों के साथ साथ अन्य वाणिज्यिक उपयोगों जैसे सिंचाई, आटा चक्की, पेट्रोल पंप, दुकानों, स्कूलों, अस्पतालों, टेलीकॉम टावर के लिए भी सोलर पावर देने के लिए निजी कंपनियां एक्टिव होकर काम करेगी। सौर मिनी ग्रिड सिस्टम जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में सूखे, गर्मी और बाढ़ के दौरान सुविधा प्रदान करने में मदद करता है, जिसके चलते इसे अफ्रीका और एशिया जैसे जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों और कृषि पर निर्भर समुदायों के लिए आशा की एक किरण के तौर पर देखा जा रहा है। सेंट्रलाइज्ड ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिनी ग्रिड को पूरक समाधान के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसके उदाहरण के तौर पर कंबोडिया में राष्ट्रीय ग्रिड में मिनी ग्रिड के एकीकरण को देखा जा सकता है, जिससे 10 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। ऊर्जा को सबसे सस्ते तरीके से प्रदान करने, शून्य उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के अहम सोर्स होने के बावजूद सौर ऊर्जा में वैश्विक निवेश आवश्यक धनराशि का केवल 10% है। विकासशील देशों में जहां वैश्विक आबादी के 50% से अधिक लोग रहते हैं, वहां साल 2022 में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश का केवल 15% मिला है। इसके अलावा उप सहारा अफ्रीका में 2015 से 2021 तक नवीकरणीय ऊर्जा में प्रति व्यक्ति निवेश में लगभग 44% की गिरावट देखी गई है, जिसके चलते विश्व में अभी सौर ऊर्जा समेत दूसरे बिजली के सोर्स की भारी कमी और असंतुलन देखा जा रहा है। बात भारत की करें तो यहाँ भी कम निवेश वाली वित्तीय चुनौतियों के अलावा नियामक ढांचे में अस्पष्टता, सुसंगत नीतियों की कमी, जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी का अभाव, उपकरणों के रखरखाव, दक्षता और कुशल टेक्नीशियन की गैर मौजूदगी के साथ साथ सौर मिनी ग्रिड और मुख्य ग्रिड के एकीकरण में लापरवाही को बड़ी चुनौतियों के तौर पर देखा जा सकता है। इससे इतर सौर मिनी ग्रिड के लिए नीतिगत समर्थन और प्रोत्साहन की कमी भी बड़ी बाधा है। एक्सपर्ट्स की माने तो इन समस्याओं से निपटने के लिए वित्तीय नवाचार, सौर ऊर्जा के प्रयोग को आम जन तक पहुँचाना और उनके लाभ बताना, कई समुदायों के बीच के प्रौद्योगिकी अंतर को पाटना, परियोजना को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए बीमा व्यवस्था को लागू करना आवश्यक है। इसके अलावा मिनी ग्रिड लगाने के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करना, धन प्राप्त करना और साजो सामान से जुड़ी तकनीकी बाधाओं को दूर करना भी इस दिशा में अहम योगदान देगा। विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के बीच समन्वय बनाने के अलावा स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को
बढ़ावा देते हुए और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों पर भी सरकार को काम करना होगा। चलते चलते नजर डाल लेते हैं भारत की सौर ऊर्जा से जुड़ी ऐसी पहलों पर जिसने सौर ऊर्जा को देश में फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। सौर पार्क योजना। इस योजना का लक्ष्य राज्यों में लगभग 500 मेगावाट क्षमता वाले सौर पार्क स्थापित करना है। रूफटॉप सौर योजना। इस योजना के जरिए आवासीय छतों पर सौर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा क्षमता का दोहन किया जाएगा। राष्ट्रीय सौर मिशन। ये योजना ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। सृष्टि योजना। सृष्टि योजना की बात करें तो ये पूरे भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की व्यापक तैनाती को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध एक सहयोगी मंच है। पीएम कुसुम। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पीएम कुसुम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना का समर्थन करना है।